एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसका पति मानव चिड़ा और उनकी एक बेटी टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया अपने पति मानव चिड़े से कहती है कि मानव जी, मैं दाना लेने के लिए जंगल में जा रही हूँ। तुम टुनटुनी चिड़िया की अच्छे से देख रेख करना, क्योंकि जंगल में शिकारी चील बहुत घूम रहे हैं और वह छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो मानव चिड़ा कहता है कि तुम जाओ, मैं अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। फिर टूनी चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और जंगल से दाना लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अब टूनी चिड़िया अपने पति मानव चिड़े से कहती है कि मानव जी, तुम भोजन कर लो। और फिर मानव चिड़ा भोजन करने लग जाता है और टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को भी एक एक दाना करके खिला देती है और खुद भी खा लेती है। अब सवेरा हो जाता है। टूनी चिड़िया अपने पति मानव चिड़े से कहती है कि मानव जी, अपनी बेटी टुनटुनी को तुम भी भोजन कराना सीख जाओ, क्योंकि अगर मैं नहीं रही तो फिर तुम मेरी बेटी को कैसे दाना खिलाओगे, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तो मानव चिड़ा कहता है कि टूनी, तुम और हम हमेशा से साथ है और हमेशा साथ ही रहेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। फिर टूनी चिड़िया जंगल की तरफ दाना लेने के लिए चली जाती है और दाना लेकर वापस आ जाती है अपने घोंसले में। अब एक दिन की बात है कि टूनी चिड़िया जंगल में दाना लेने के लिए जाती है और वहीं पर एक बूढ़ा बाज रहता था। वह कई दिनों से भूखा प्यासा था, उसे भोजन नहीं मिला था। वह पक्षियों की ताक में बैठा हुआ था और कहता कि मैंने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया है, मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। फिर वह बाज कुछ दाने डाल देता है और कहता है कि ये दाने देखकर पक्षी यहाँ पर आएंगे और दाने चुगने लगेंगे, और वह जैसे ही दाने चुगने लगेंगे मैं उन्हें दबोच लूँगा। और फिर वो बाज वहाँ पर दाने डालकर एक तरफ जाकर छुप जाता है और कुछ देर के बाद वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है और टूनी चिड़िया को ज़मीन पर दाने बिखरे हुए नज़र आते हैं। वह अपने आप में कहती है कि क्या बात है, आज मुझे दूर नहीं जाना पड़ रहा है, मुझे तो यहीं पर ढेर सारा दाना मिल गया है। फिर वह उन दानों के पास चली जाती है और दाना चुगने लग जाती है। वह जैसे ही दाना चुगने लगती है, वह बूढ़ा बाज उसके सामने आ जाता है और टूनी चिड़िया के ऊपर झपट जाता है। अब टूनी चिड़िया कहती है कि बाज भैया, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ, मेरे पति और मेरी बेटी का कौन ख्याल रखेगा। लेकिन बाज नहीं उसकी मानता और कहता है कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, बड़े दिनों में आज तू मेरे जाल में फंसी है, मैं तुझे खा कर रहूँगा। और फिर वह बूढ़ा बाज टूनी चिड़िया को खाने लग जाता है और टूनी चिड़िया को खा लेता है और फिर कहता है कि अब मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, वरना कोई पक्षियों ने मुझे देख लिया तो मुझे मार मार कर भूत बना देंगे। अब वह बाज वहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद में वहाँ पर कुछ पक्षी आ जाते हैं और टूनी चिड़िया को वहाँ पर मरा हुआ देखकर वह कबूतर कहता है
कि टूनी चिड़िया बहुत अच्छी थी, वह बहुत सबका ख्याल रखती थी। आज उसे किसी जालिमबाज ने खा लिया है। फिर वह तोता कहता है कि मैं उसके पति मानव को खबर कर दूं कि उसकी पत्नी टूनी चिड़िया को एक बाज ने खा लिया। अब तोता वहाँ से चल देता है और मानव चिड़े के पास चला जाता है और मानव चिड़े को सारी घटना बता देता है कि एक बाज ने तुम्हारी पत्नी को खा लिया। अब वह मानव चिड़ा बड़ा ही उदास हो गया और कहने लगा कि अब मेरी बेटी की कौन देखभाल करेगा और मेरी कौन देखभाल करेगा। फिर वह तोता मानव चिड़े से कहता है कि मानव भैया, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि तुम दूसरी शादी करोगे तो तुम्हारी बेटी की भी देख रेख हो जाएगी और तुम्हारी भी। मेरी नज़र में एक चिड़िया है, कुछ समय पहले उसका पति एक एक्सीडेंट में मर गया था और उसकी एक बेटी और वो है, तो तुम उससे शादी कर लो तो उसकी बेटी और तुम्हारी बेटी दोनों की वह देखभाल करा करेगी और तुम्हारी भी देखभाल करा करेगी। तो मानव चिड़ा कहता है कि तोते भैया, तुम बात तो सही कह रहे हो, तुम जाकर उस चिड़िया से पूछ लो। फिर वह तोता वहाँ से चला आता है और फिर तोता पारो चिड़िया के पास पहुँच जाता है और पारो चिड़िया से कहता है कि पारो बहन, अभी अभी मानव चिड़े की पत्नी टूनी चिड़िया मर गई है, तो वह शादी करना चाहता है कि उसकी भी एक बेटी है और तुम्हारी भी एक बेटी है। तुम दोनों बच्चों की परवरिश अच्छे से कर लोगी, क्या तुम शादी करोगी? तो वह पारो चिड़िया कहती है कि तोते भैया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम मानव चिड़े से पूछ लेना। तो वह तोता कहता है कि मानव चिड़ा तैयार है। फिर मानव चिड़े और पारो चिड़िया की शादी हो जाती है और मानव चिड़ा पारो चिड़िया को अपने घर ले आता है और उसकी बेटी बुलबुल चिड़िया को भी अपने घर में रख लेता है। अब सुबह हो जाती है और मानव चिड़िया पारो चिड़िया से कहता है कि पारो, तुम दोनों बच्चों की ध्यान रखना, मैं जंगल जाके तुम्हारे लिए कुछ भोजन लेकर आता हूँ। तो पारो चिड़िया कहती है कि मानव जी, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से जंगल में जाओ। फिर मानव चिड़ा जंगल की तरफ चला जाता है और फिर कुछ देर के बाद पारो चिड़िया के पास एक कबूतर आ जाता है और पारो चिड़िया से कबूतर कहता है कि पारो बहन, तुम्हारे पति मानव चिड़े का अभी अभी एक्सीडेंट हो गया है, वह मर गया है। तो पारो चिड़िया कहती है कि वे तो अभी अभी दाना लेने गए, ये कैसी खबर तुमने सुना दी? तो वह कबूतर कहता है कि बहन, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारा पति मर चुका है। अब वह पारो बड़ी उदास हो जाती है और फिर कुछ दिनों तक वह उदास रहती है। अब पारो चिड़िया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और अपनी सौतेली टुनटुनी बेटी से बहुत भेदभाव करती थी। वह जंगल से दाना लाती और उसमें से एक या दो दाने टुनटुनी चिड़िया को दे देती, बाकी वह दोनों माँ बेटी खा लेती थी। वह पारो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, सौतेली माँ के जैसा व्यवहार करती थी। अब कुछ समय बीत जाता है और दोनों लड़कियां जवान हो जाती है। एक दिन की बात है, पारो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है कि बारिश का वक्त आने वाला है, अपना घर बनाने की तैयारी करना है, तो तुम जंगल में जाकर कुछ लकड़ी के तिनके ले आओ। तो वह टुनटुनी चिड़िया कहती है
कि माँ मेरे साथ में बुलबुल चिड़िया को भी भेज दो, हम दोनों बहनें जल्दी से सामान ले आएंगे। तो वह पारो चिड़िया कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक तो है, मेरी बेटी बड़ी नाजुक है, वह जंगल में नहीं जाएगी, तुम्ही को जाना पड़ेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और जंगल से कुछ लकड़ियाँ वगैरह लेकर आ जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी माँ पारो चिड़िया टुनटुनी का कुछ भी ख्याल नहीं रखती थी। और पारो चिड़िया की बेटी बुलबुल चिड़िया बहुत ही ज़बान चलाती थी, वह उसकी माँ की एक भी न सुनती थी। अब एक दिन की बात है कि टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ पारो चिड़िया से कहती है कि माँ तुम रोज़ इतना दाना जंगल से लाती हो और इतना दाना क्यों जमा कर रही हो। तो वह पारो चिड़िया कहती है कि बेटा यह दाना मैंने तुम्हारी शादी के लिए इकट्ठा करा है, जब तुम्हारी मैं शादी करूँगी तो तुम्हारी शादी में यह सारा दाना मैं दे दूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है कि माँ मैं शादी नहीं करूँगी, तुम शादी करना हो तो टुनटुनी चिड़िया की कर दो। तो वह पारो चिड़िया कहती है कि अगर मैं टुनटुनी चिड़िया की शादी कर दूँगी तो ये जो दाना जमा करके रखा है यह सब उसी के दहेज में देना पड़ेगा। तो बुलबुल चिड़िया कहती है कि माँ मुझे शादी वादी नहीं करना है, मैं अभी जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। वह फिर बुलबुल चिड़िया जंगल की तरफ अपने दोस्तों के पास चली जाती है। अब एक दिन की बात है कि टुनटुनी चिड़िया जंगल में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी और उसकी सौतेली बेटी टुनटुनी चिड़िया जंगल में दाना लेने गई थी और पारो चिड़िया घर पर ही थी और कुछ हवा चलती है और एक पेड़ की टहनी उसके ऊपर आकर गिर जाती है। अब वह रोने लगती है, बचाओ मुझे बचाओ, मेरे ऊपर यह टहनी गिर गई, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया उसे निकाल लेती है। अब पारो चिड़िया का एक पंख जख्मी हो जाता है और उसके पंख से खून भी निकलता है। अब वह अपनी बेटी बुलबुल चिड़िया से कहती है कि बेटा मेरे पंखों में कुछ मलहम पट्टी बांध दो। तो वह टुनटुनी चिड़िया कहती है कि मम्मा ये काम मुझे नहीं आता है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर वह बुलबुल चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की मलहम पट्टी कर देती है। अब पारो चिड़िया कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ और तुम है कि मेरी मलहम पट्टी कर रही हूँ। तो वह टुनटुनी चिड़िया कहती है कि माँ तुम तो मेरी माँ है, मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूँगी तो कौन करेगी। अब एक दिन की बात है कि बुलबुल चिड़िया अपने दोस्त कालू कौवे के यहाँ गई हुई थी और कालू कौवे से कहती है कि मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बहुत सारा दाना जमा कर रखा है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। तो कौवा कहता है बुलबुल चिड़िया से कि एक काम करो, तुम वह दाना लेकर आ जाओ और हम वह दाना लेकर एक गुफा में चले जाएंगे और वहीं पर आराम से वह दाना चुगते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी बसर करते रहेंगे। फिर बुलबुल चिड़िया अपने घर को आ जाती है। अब रात हो जाती है, पारो चिड़िया सो जाती है और टुनटुनी चिड़िया भी सो जाती है और बुलबुल चिड़िया जगती रहती है। अब वह दोनों माँ बेटी सो जाती है।
अब बुलबुल चिड़िया उस दाने की पोटली को लेकर कालू कौवे की घर के तरफ चली जाती है और कालू कौवे के वहाँ पहुँच जाती है और कालू कौवे से कहती है कि ये दाने की पोटली में ले आई हूँ। अब दाने देखकर कालू कौवे का मन बदल जाता है और वह अपने आप में सोचता है कि क्यों न मैं ये दाना चुरा लूँ और ये दाना मैं ही ऐश से खाऊंगा और मेरी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। फिर रात हो जाती है और बुलबुल चिड़िया सो जाती है। अब वह कालू कौवा रात में उस दाने की पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सवेरा हो जाता है और बुलबुल चिड़िया की नींद खुलती है। बुलबुल चिड़िया को वहाँ पर न दाने की पोटली दिखती है न कालू कौवा दिखता है। वह समझ जाती है कि कालू कौवे ने मेरे साथ धोखा किया है और मेरा दाना लेकर वह कहीं दूसरी जगह भाग गया है। अब बुलबुल चिड़िया अपने आप में कहती है कि इस हालत में मैं अपने घर भी नहीं जा सकती हूँ, अब मुझे दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। फिर बुलबुल चिड़िया अपना घर छोड़ देती है और दूसरे जंगल में चली जाती है और उधर पारो चिड़िया और उसकी सौतेली बेटी मुनमुन चिड़िया ये दोनों ही आराम से रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अगर पसंद आती है तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पर कर लेना और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।